नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर क्रिस्टल बॉल रीडिंग फॉर यू गाइज एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पिछली रीडिंग को इतना सपोर्ट करने के लिए और टैरो बाय टीजे को चैनल को इतना ज़्यादा प्यार और इतना सपोर्ट करने के लिए। राइट, सो लास्ट टाइम आप लोगों ने कहा था कि आप लोगों को ऑप्शंस नहीं चाहिए। मैंने इसीलिए इंट्यूटिवली आप लोगों के लिए ये क्रिस्टल बॉल पिक किया है आज की रीडिंग के लिए। ऑलराइट, एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी आज के दिन में आपके टुवर्ड्स कैसी रहने वाली है। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है एंड इट इज़ अ जनरल रीडिंग। जब तक मैं आप लोगों के लिए सेटअप प्रिपेयर कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप अपने पर्सन के बारे में सोचें, उनके चेहरे के ऊपर फोकस करें, 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट करें टू टैप इनटू देयर एनर्जी। ओके एंड गाइज, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स मैं लॉन्च करने वाली हूँ विच इज़ कॉल्ड साइकोमेट्री। साइकोमेट्री में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख करके उसकी रीडिंग कर सकते हो। जिस तरीके से हम टैरो कार्ड्स की रीडिंग करते हैं उसी तरीके से साइकोमेट्री के द्वारा आप ऑब्जेक्ट्स की रीडिंग कर सकते हो। किसी की घड़ी हो गई, किसी का कंगन हो गया, किसी की अंगूठी हो गई, आप उस ऑब्जेक्ट को छू करके उसकी एनर्जीज़ को भांप सकते हो और जिस भी पर्सन से वो ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है उनकी रीडिंग आप कर सकते हैं। राइट, उस ऑब्जेक्ट से आप उस पर्सन की ऊर्जा से जुड़ करके और उनके बारे में आप पता लगा सकते हैं। सो दिस कोर्स इज़ आई गेस इट्स समथिंग न्यू। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नई चीज़ होने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं साइकोमेट्री में, आप सीखना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन द गिवन नंबर। और एक बात कि ये बिगिनर्स के लिए ये कोर्स नहीं है। अगर आपका ऑलरेडी ऑकल्ट में थोड़ा बहुत कुछ बेस है तभी ये कोर्स आप कर पाएंगे। राइट, ये शुरुआती लेवल्स के लिए नहीं है। ऑलराइट, सो गाइज, अभी आज के लिए हम आपकी रीडिंग शुरू कर रहे हैं। लेट अस सी, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं गाइज, उनकी एनर्जी आज के दिन में आपके टुवर्ड्स कैसी है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग किसी लियो राशि वाले पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं और लियो के साथ साथ यहाँ पे पाइसेस राशि वाले भी काफ़ी सारे लोग हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक रिपल्जन महसूस हो रहा है इस पर्सन के इर्द गिर्द। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो इस समय पर, वो आपको रिपेल करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए आप उनसे दूर रहें या आप उनके करीब ना आएँ, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, इनकी कुछ आदत इस तरीके की है कि जितना आप इनसे जुड़ते जा रहे हो उतना ज़्यादा आपको महसूस हो रहा है कि ये आपसे दूर निकलते जा रहे हैं। जैसे कि आप रेत को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो और वो रेत आपके हाथ से छूटती जा रही है, बिखरती जा रही है। इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि आप एक ओवरऑल एक ऐसी इमेज की तरफ देख रहे हो, आप उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी की तरफ देख रहे हो, लेकिन छुटपुट कुछ ऐसी छोटी मोटी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रेड फ्लैग्स हैं इस कनेक्शन में, जिनको कि आप देख करके भी अनदेखा कर रहे हो। या ये इस पर्सन की एनर्जी है इस समय पर कि ये अपने जीवन के रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हैं, या आपके और इनके कनेक्शन में कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिनको ये कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं, या कुछ ऐसी सच्चाई है, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको ये पूरी तरीके से डिनाई कर रहे हैं। इनको ऐसा भी महसूस हो रहा है कि इनकी कोई करनी है जो कि आपके सामने आ गई है। यहाँ पे कोई ऐसी बात है जो आप जानते हो इस पर्सन के बारे में, और इनको भी थोड़ा बहुत हिंट है कि आप जान गए हो। कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, किसी चीज़ की सच्चाई के बारे में आपको पता है, आप अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट कर रहे हो। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने
कुछ किसी तरीके की तहकीकात करने की कोशिश करी है इस पर्सन की एनर्जीज़ के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में। नॉट ओनली एनर्जी रीडिंग, एक्चुअल में आपने इनके बारे में जानने की कोशिश करी है, इनके दोस्तों के थ्रू, इनके नेबरहुड के थ्रू। और यहाँ पे मुझे एक डिटेक्टिव वाली वाइब भी आ रही है। मे बी किसी ने डिटेक्टिव को हायर किया है इनके बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए, ठीक है। ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, या खुद से आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप इनके बारे में सब कुछ नहीं जानते हो। ये पर्सन थोड़े छुपे रुस्तम किस्म के हैं, ये सब कुछ बता कर के भी काफ़ी कुछ जो है वो अपने अंदर ही छुपा लेते हैं। और ये इंडिकेशन जो है ये टैरो कार्ड रीडिंग्स में भी आ रहा है, ये आपका कैंडल रीडिंग में भी आ रहा है, ओके। और ये मैसेज है मे बी मेरी जो सोल फैमिली जो मेरे साथ में कनेक्टेड है, आई थिंक आप जिस व्यक्ति के बारे में इस समय पर लगातार सोच रहे हैं, इस इंसान की कंप्लीट रियलिटी जो है वो आपको अभी तक मालूम नहीं है, ओके। मुझे यहाँ पे लेटर वी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेटर ए बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेटर आर भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि पाइसेस राशि वाले एक्चुअल में बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे जितना आप ना इस पर्सन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, या इस रिश्ते को आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, और ये मछली की तरह आपके हाथ से फिसलता जा रहा है। वही जो रेत वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया, इस इंसान को भी ऐसा लग रहा है कि ये किसी ऐसी सिचुएशन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो एक्चुअल में ईश्वर के हाथ में है, आपके हाथ में है ही नहीं, किसी के भी हाथ में नहीं है, ओके। ऐसी सिचुएशन चल रही है बहुत सारे लोगों के लिए कि जिसमें ना चाहते हुए भी बहुत कुछ हो रहा है, और चाहते हुए भी आप काफ़ी कुछ नहीं कर पा रहे हो। आई कैन सी कि ये पर्सन जो है, इनको ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा ठहराव है और बहुत गहराई है, ओके। उसमें कहीं ये खो ना जाए, या कहीं ये अपने सेल्फ को लूज़ ना कर दें आपको समझते हुए, या ये पूरी तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को ही ना ख़त्म कर दें और आप ही में ना ढल के रह जाएं। ये इनका डर है। इस इंसान को आपके बारे में जब ये सोचते हैं तो इनको ऐसा महसूस होता है कि ये अपने आप को नहीं जानते हैं, या ये सेल्फ को नहीं जानते हैं। ये आपको शायद बहुत बेहतर तरीके से जान गए हैं, इस तरीके का डाउट इनको होता है। और कभी कभी इनको आपका जो बिहेवियर है, ये रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि आपका बिहेवियर बहुत अनप्रडिक्टेबल हो गया है। आप अभी कुछ कह रहे हो, अभी कुछ कर रहे हो, या कुछ चेंज आ गया है आपके बिहेवियर में जिसको कि ये कम्प्लीटली समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी एनर्जीज़ को ये व्यक्ति जो है समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे मुझे सिचुएशन कम्प्लीटली उल्टी होती हुई भी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस व्यक्ति ने जिन भावनाओं में आपको रखा है, जिन इमोशंस में इन्होंने आपको रखा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म जर्नी में हैं, ओके। ये साल 2 साल का कनेक्शन नहीं है, ये बहुत लंबे टाइम से भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं। और जिस ट्रॉमा में, जिस एनर्जी में जिस इस पर्सन ने आपको रखा है, वो सारी चीज़ें ना ऐसा लग रहा है जैसे रिवर्स होकर के इनके पलड़े में जा रही हैं, अब इनको मिल रही हैं वापस। यूनिवर्स की तरफ से इनको रिटर्न दिया जा रहा है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ना लूप में फंस गए हैं, एक लूप में फंस गए हैं। ये रिश्ता इनको ऐसा लग रहा है कि ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है, जो कभी कभी इनको एक दिलासा भी देता है कि ये एक्चुअल में कोई है, कोई साथी है, कोई दोस्त है, कोई ऐसा कोई अपना है इनके जीवन में। लेकिन ये चीज़ इनको कभी कभी बंधन भी लगती है, ये सच्चाई है। ये चीज़ इनको कभी कभी बंधन भी लगती है, ये रिश्ते कभी कभी इनको बंधन भी लगते हैं और अपने ऊपर बोझ भी लगने लगते हैं। ये चाहते नहीं हैं कि ये ऐसा महसूस करें। इनकी इंटेंशंस आपके टूवर्ड्स ख़राब नहीं हैं, पर ये इंसान ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी फ़िलहाल अपने में ही खोए हुए हैं, अपनी एनर्जीज़ में ही खोए हुए हैं, अपनी लाइफ की जर्नी में ही खोए हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ की हैं जो इन्होंने फिगर आउट नहीं करी हैं, जिनको ये समझ नहीं पा रहे हैं, और जिनके ऊपर इनको लगता है कि इनको काम करने की ज़रूरत है। कभी कभी इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि, या आज के दिन में ये थॉट इनके माइंड में आने वाला है कि इनकी किसी पर्टिकुलर लाइफ के एस्पेक्ट में आप एक हिंड्रेंस हो,
मे बी करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे बिकॉज रिलेशनशिप आपके साथ में ठीक नहीं चल रहा है। मे बी ये रिलेशनशिप करियर ठीक चल रहा है बट रिलेशनशिप वाइज चीज़ें जो है वो ठीक नहीं चल रही हैं या एकदम सेटिस्फैक्ट्री नहीं चल रही हैं। इस तरीके से बातें जो हैं वो इनके दिमाग में चल रही हैं। ये जब आपसे जुड़े थे, ये एकदम इनके माइंड में ये विचार आज के दिन में आने वाला है, या ये मैसेज में भी डिवाइन की तरफ से जो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जिस समय पर ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट हुए थे, जिस समय पर ये आपसे जुड़े थे, इनको ऐसा लगा था कि इनका जीवन जो है, इनको अपनी लाइफ की जिससे सबसे बहुत कीमती चीज़ मिल गई है, कोई बड़ी बहुत अच्छी खुशी जो है वो इनको मिल गई है इनकी लाइफ में। बट धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, इनको ऐसा महसूस हुआ कि इनकी खुशी जो है वो एक्चुअल में शायद आपके साथ में नहीं है। शायद इन्होंने अपने खुश रहने का बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी या बर्डन आपके कंधों पर डाल दिया है, या किसी और तरीके का बर्डन इन्होंने आपके कंधों पर डाल दिया है। तो वो एक गिल्ट में भी ये पर्सन जो है ये धीरे धीरे जाते चले जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें गाइस ज़रूरी नहीं है कि कॉन्शियस लेवल पे हो रही हो कि इंसान जानबूझ करके ऐसा सोच रहा है, जानबूझ करके ऐसी चीज़ें चल रही हैं, उनको सोते जागते पता है कि भाई क्या चल रहा है। जब हम एनर्जी रीडिंग करते हैं तो मोस्टली जो सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड में जो दबी हुई जो एनर्जीज होती हैं हम उनको रीड करते हैं, राइट। तो हो सकता है ये इस इंसान को इस बारे में पता हो सकता है कि ये सब बातें इनके अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में चल रही हैं, जिसकी वजह से इनका बिहेवियर इन अ सर्टेन वे इन्फ्लुएंस हो रहा है। और जैसा व्यवहार आप रखते हो वैसे आपका जीवन ढलता जाता है। अगर आप अच्छा बिहेवियर रखते हो लोगों के साथ में तो ऑब्वियसली आपके रिश्ते अच्छे होंगे, हर कोई आपसे जुड़ना चाहेगा, हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, ठीक है। अगर आप बदतमीज़ी से पेश आते हैं, अगर आप बुरे तरीके से लोगों से पेश आते हैं तो आपसे कोई बात नहीं करना चाहेगा, क्योंकि हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी होती है, राइट। सो इस तरीके से जो एनर्जी, सटल एनर्जीज जो होती हैं हमारे माइंड को कंट्रोल करती हैं। दिस इज़ ऑल। अभी रिसेंटली आई वॉज गोइंग थ्रू कॉमेंट्स एंड फॉर्चुनेटली 99% ऑफ यू, आप में से 99% लोग जो हैं सपोर्ट करते हैं टैरो बाय टीजे को। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोग शेयर करते हैं और मुझे बहुत खुशी भी होती है। मैं बहुत थैंकफुल फील करती हूँ, बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ आप सभी के लिए। एंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये सारी चीज़ें जो है वो बोगस लगती हैं, जो सोचते हैं कि अरे ये अंधविश्वास है। अभी आई रिसेंटली सॉ कमेंट जिन्होंने लिखा हुआ था कि ये तो अंधविश्वास है। तो ऐसे लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन है, ऑफ कोर्स ये अंधविश्वास नहीं है गाइस, ये साइंस है। दिस इज़ साइंस। अगर आप इसको अंधविश्वास बोल रहे हो तो आप अपना होमवर्क करके नहीं आए हो, आपकी नॉलेज में बहुत कमी है और आपको एक्चुअल में पैराफिज़िक्स और पैरा साइंस के बारे में जानने की और पढ़ने की ज़रूरत है। ओके बिना किसी चीज़ के बारे में जाने उसके ऊपर कमेंट करना या उसको कम्प्लीटली नेगेट करना ओनली शोज़ हाउ फुलिश यू आर। ओके, या आपके जो लैक ऑफ नॉलेज है उसको दर्शाता है। ये कम्प्लीटली साइंस है, ये पैरा साइंस है। मल्टीपल पेपर्स एंड रिसर्चेज हैव बीन डन ऑन दिस साइंस। ऑलराइट, आप अगर इस चीज़ को और गहराई से समझना चाहते हैं तो भंडार है, इंटरनेट पे भंडार है, किताबों का भंडार है, आप सीख सकते हैं। आप जितना जानना चाहें आप उतना जान सकते हैं इस साइंस के बारे में। ऑलराइट, बट बिफोर सेइंग सच थिंग्स यू शुड थिंक एंड गेट योर डाउट्स क्लियर। ओके, एटलीस्ट किसी प्रोफेशनल से बात करके देखिए कि उनके नज़रिए से ये चीज़ क्या है, राइट, क्योंकि एक प्रैक्टिशनर ही आपको सही आंसर दे पाएगा। सो फिलहाल गाइज आज की रीडिंग के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच फिर से कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है। और मैं कोशिश करूँगी कि और भी नई नई चीज़ें जो हैं, या नई चीज़ें एक्चुअल में ये नहीं हैं, मैंने इन्वेंट नहीं करी हैं, ये ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनके बारे में थोड़े कम लोग जानते हैं या बहुत कम लोग जो हैं वो यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर इन सब चीज़ों को लेकर के आते हैं ओपनली, राइट। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मैं दे पाऊँ। एंड क्रिस्टल की हमारी सीरीज़ थी वो बीच में अधूरी रह गई थी, बीच में मेरी शिफ्टिंग हो गई थी ऑफिस की और हाउस की, जिसकी वजह से मैं वो रीडिंग जो भी वीडियोस थी क्रिस्टल्स की वो नहीं बना पा रही थी। आज कल में आप लोगों को कुछ नए क्रिस्टल्स के बारे में और जानने को मिलेगा, ठीक है। उनके क्या ट्रेड्स हैं, किस तरीके से वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्या इनकी वाइब्रेशन होती है अलग अलग क्रिस्टल्स की, कैसे आपको इनको धारण
अंडरस्टैंड करना होता है। इसके ऊपर मैं वर्कशॉप भी कराने जा रही हूँ, बट इन जनरल सभी के लिए मैं वीडियोस भी पोस्ट कर रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विद अस विद टैरो बाय टीजे, आपकी ओवरऑल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, नॉट ओनली लव लाइफ, आपकी मनी, आपकी ओवरऑल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, फॉर योर हेल्थ एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ एज वेल। I will see you guys in next reading, next video. Till then, namaste and take care.